तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी भी कोरोना को लेकर सरकार ने बेहद बड़ा फैसला ले लिया है। देश के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना को लेकर कई सारी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। कोरोना के नए वेरिएंट XBB ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। पूरी जानकारी देंगे। वहीं बता दें कि पटाखे फोड़ने वालों की खैर नहीं, सीधे होगी जेल। 5G सैटेलाइट को लेकर बड़ी खुशखबरी। एलन मस्क दे सकते हैं फ्री इंटरनेट। बता दें कि वैशाली ठक्कर की मौत के बड़े राज खुल गए हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भयंकर चक्रवात उठा है। वहीं 50 लाख से ज्यादा वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। वहीं सरकार ने 2 गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा भारत में भयंकर भूकंप आया है। एक एक करके सभी जानकारी देंगे। खबर को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक अभी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। पटाखे फोड़ने वालों की खैर नहीं, 6 महीने की सजा और लगेगा इतना जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध तो पहले ही लगा दिया गया था। अब सरकार ने एक और फरमान जारी कर जुर्माने का भी ऐलान कर दिया है। अगर राजधानी में कोई भी शख्स पटाखे फोड़ता पाया गया तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं उसे 6 महीने जेल में भी काटने पड़ सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। आपको बता दें कि पटाखों को खरीदने और उन्हें फोड़ने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। 6 महीने की जेल की सजा भी होगी। वहीं जो भी पटाखों की स्टोरेज और बिक्री में शामिल होगा उस पर 5000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की कैद हो सकती है। कोरोना के नए XBB वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन। महाराष्ट्र में मिले 18 मरीज। BMC ने जारी की एडवाइजरी। दरअसल बता दें कि देश में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। त्योहारी सीजन के बीच ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में अक्टूबर के पहले पखवाड़े में ओमिक्रॉन के XBB वेरिएंट के कम से कम 18 मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी आज दी है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इनमें से 13 मामले पुणे से, 2 नागपुर और ठाणे से तथा एक मामला अकोला जिले से सामने आया है। सरकार इस पर जल्दी एक कड़ा फैसला लेने वाली है। वहीं आपको बता दें कि कई राज्यों ने बड़े फैसले लिए हैं। आगे जानकारी देंगे। खबर पर अंत तक बने रहें। 5G के बाद भारत में हो रही सैटेलाइट इंटरनेट की तैयारी। एलन मस्क कर सकते हैं लॉन्च, फ्री दे सकते हैं कुछ दिन सर्विसें। जी हां, आपको बता दें कि 5G सर्विस भारत में लॉन्च हो चुकी है। 5G के साथ साथ एक और सर्विस पर टेलीकॉम कंपनियां काम कर रही हैं। इस सर्विस की मदद से रिमोट और रूरल एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सकेगी। हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस की। इस तरह की टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट में एलन मस्क के स्टारलिंक का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि हाल ही में स्टारलिंक ने भारत सरकार से भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए परमिशन मांगी है। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। बोले, देश में लोकतंत्र खत्म करने वालों से हमें लड़ना है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में आज नतीजे आ गए हैं। नामांकन के एक दिन पहले मैदान में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को अध्यक्ष पद के चुनाव में हरा दिया। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन राजस्थान में हुए सियासी ड्रामे के बाद उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद खड़गे ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था। वैशाली की मौत के बाद खुले कई राज। इंदौर सहित जयपुर, मुंबई में भी अलर्ट। दरअसल आपको बता दें कि टीवी एक्ट्रेस वैशाली की मौत के बाद एक राज खुलकर सामने आ रहे हैं। वैशाली वैसे तो काफी खुशमिजाज एक्ट्रेस थी, लेकिन उनके जीवन में काफी तनाव था। वे करीब 2 साल से महामृत्युंजय का भी जाप कर रही थी। आरोपी राहुल उन्हें जीने नहीं दे रहा था। यही कारण है कि सच्चाई सामने आने के बाद वह भागता फिर रहा है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए इंदौर सहित जयपुर और मुंबई में भी अलर्ट जारी कर दिया है। एयरपोर्ट पर आने जाने वाले हर शख्स की चेकिंग हो रही है ताकि आरोपी भागकर विदेश न चला जाए। वैक्सीन से बने एंटीबॉडी को भी दे रहा चकमा कोरोना का नया वेरिएंट। ये लक्षण दिखते ही हो जाएं सावधान। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है और लगातार इसके नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। देश में कोविड-19 के नए मामलों में कमी आने के बाद थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। भारत में BF7 का मामला सामने आने के बाद एक्सपर्ट लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें कोरोना वैक्सीन भी काम नहीं कर रही है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने मुंबई में 26/11 हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। एकनाथ शिंदे और फडणवीस भी थे मौजूद। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने मुंबई में ताज पैलेस होटल में 26/11 के हमलों में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए गुतेरेस के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी थे। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात, ओडिशा में छुट्टियां रद्द, इन राज्यों में बारिश के आसार। जी हां, आपको बता दें कि देश में मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर चक्रवात सक्रिय हो रहा है और इस कारण देश के कई राज्यों में फिर मौसम में बदलाव हो सकता है। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी बिहार तक के इलाकों को भारी बारिश से राहत मिल चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों में आने वाले 24 घंटे में फिर तेज बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और केरल में बारिश का और जारी है। 22 अक्टूबर की शाम तक ये चक्रवात का रूप ले सकता है, जिससे कई राज्यों में इसका असर देखने को मिलेगा। दिल्ली में 50 लाख से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने इस साल अब तक 50 लाख से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। आधिकारिक डेटा के मुताबिक जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है उनमें डीजल से चलने वाली 10 साल से पुरानी गाड़ियों के अलावा पेट्रोल से चलने वाली 15 साल पुरानी गाड़ियां भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि एक साल में पहली बार इतनी ज्यादा संख्या में वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग प्रदूषण पैदा करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, क्या फैसला सही है? कमेंट जरूर करें। पीएम की कुर्सी के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक की फिर बढ़ी उम्मीदें, 83% लोग ट्रस्ट के कामकाज से निराश। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन में अगर मौजूदा वक्त में चुनाव करवाए गए तो ऐसी पूरी संभावना है कि भारतीय मूल के पूर्व चांसलर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी लिज ट्रस को हरा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूजीओबी ने एक सर्वे करवाया है। बता दें कि इस सर्वे में जानकारी निकल के सामने आई है। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त निकाय चुनाव कराने की मिली अनुमति। जी हां, आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सशर्त चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने की शर्त में निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी है। बता दें कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के आदेश को मानने के वायदे के साथ हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के आधार पर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, जूनागढ़ में आकर खुशी हुई, विभिन्न परियोजनाओं से नागरिकों को काफी लाभ होगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने 52 विंग वायुसेना स्टेशन डीसा की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस एक्सपो 2022 अभूतपूर्व है, यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। पीएम मोदी ने गांधीनगर के अदालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। इस दिवाली राज्य सरकार का गिफ्ट, फ्री मिलेंगे 2 एलपीजी गैस सिलेंडर। दरअसल बता दें कि एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी मुद्दा होता है यह, साथ ही एक दूसरे को कटघरे में खड़े करने का हथियार भी होता है। आपको बता दें कि सरकार अब कह रही है कि 2 एलपीजी गैस सिलेंडर इस दिवाली फ्री मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार गुजरात सरकार ने दिवाली से पहले अपने राज्य के लोगों को एक गिफ्ट दे दिया है। जैसा कि गुजरात में चुनाव आने वाला है तो फैसला किया गया है कि पीएम उज्ज्वला योजना के जो भी लाभार्थी हैं उन्हें इस बार 2 गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। दोस्तों, क्या ऐसा सभी राज्यों में होना चाहिए? कमेंट जरूर करें। वहीं भारत में भूकंप से हड़कंप, पटना और पश्चिम चंपारण में हिली धरती, सही में लोग। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के कई इलाकों में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राजधानी पटना के अलावा पश्चिम चंपारण में भूकंप के झटके को महसूस किया गया। अभी तक कहीं से भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। आपको बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल काठमांडू से 66 किलोमीटर पूर्व में था। दोपहर 2:52 पे भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पे 5.4 पाई गई। दोस्तों, रोज कैसी ताजा और बड़ी खबरों के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर